नमस्कार, आप लगातार डॉट इन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूं। इस वक्त हम देवघर नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़े हैं। दरवाज़ा पर कुछ लोग जरूर दिख रहे होंगे, 2 लोग हैं और इन लोगों ने पॉलीथीन मुक्त देवघर होने की पहल शुरू कर दी है। लेकिन हालांकि देवघर जिला उपायुक्त के तरफ से और नगर निगम के तरफ से ज़रूर पॉलीथीन मुक्त बनाने की दिशा में पहल शुरू की जाती है और कार्यक्रम किए जाते हैं, अवेकनिंग किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता का कोई फलाफल देखने को नहीं मिल रहा है। और प्लास्टिक से बनी चीज़ें बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। प्लास्टिक से बनी चीज़ों का जो व्यापार है पूरे धड़ल्ले से हो रहा है। उसको आखिर बंद किस तरह से किया जाए, इसकी कोई खास पहल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इन 2 व्यक्तियों ने देवघर के लिए एक सूफड़ा जो है वो छोड़ दिया है, यानी कि पॉलीथीन मुक्त देवघर बनाने की दिशा में इन लोगों ने पहल जो है शुरू कर दी है। यही नतीजा है कि देवघर नगर निगम कार्यालय के पास ये लोग बैठ चुके हैं और लगातार नगर निगम उपायुक्त सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। क्या है कि जो आपने कहा कि पॉलीथीन को लेकर के आप यहाँ अकेला क्यों हैं, तो जहाँ तक संवेदनशीलता की बात है तो संवेदनशील यदि कोई नहीं है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है कि यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे तो तुम अकेला चलो। तो उसी अकेला चलो की नीति पर हम लोग यहाँ नगर निगम कार्यालय के विरोध में पॉलीथीन और थर्मोकोल के संदर्भ में जो नीति निगम कार्यालय के द्वारा अपनाई जा रही है, जो भी नियम इसके लिए बनाए गए हैं, इस पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं, इसका मैं विरोध करता हूं और नगर निगम से यह मांग करता हूं कि आप अविलंब अपनी चलाई जा रही नीति और कार्रवाई पर विराम लगाइए, क्योंकि ये आपका नीति गलत है और अन्यायपूर्ण है। अब ये पूछा जाएगा कि कैसे अन्यायपूर्ण है, तो किसी छोटे मोटे दुकानदार को पकड़कर उससे जुर्माना वसूला जाना, ये अपने नीति में ये शामिल किए हुए हैं और छोटे मोटे दुकानदार को जाकर के पकड़ते हैं, उससे फाइन वसूलते हैं। इनकी औकात क्यों नहीं होती कि ये किसी बड़े कारोबारियों के यहाँ जाकर के छापा मारे और जब ये प्लास्टिक को बंद करना इनका परम कर्तव्य है, परम दायित्व है, जब इनको सौंपा गया है भारी इसे रोकने के लिए, तो फिर ये निर्माणकर्ता को क्यों नहीं रोकते। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम कार्यालय अपनी कार्यशैली में बदलाव करे। सबसे पहले ये जो इन अधिकारियों का जो नीति है, जो रवैया है, जो चाल चलन है, सबसे पहले इसमें बदलाव करे, तभी पॉलीथीन को रोकने में सफलता मिल सकती है। अन्यथा इस जन्म में क्या डायरेक्ट इसका पॉलीथीन बनाने के फैक्ट्री पर कार्रवाई किया जाए। जी नहीं, मैं बीती कई वर्षों से मैं अकेला, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, एक योद्धा मुझे पंडित मृत्युंजय जी मिले। मैं कई वर्षों से पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने को तैयार हूँ। मैं झारखंड के कोने कोने में जाकर जागरूकता एक दिन चलाया, हर राज्य में पहुंचा, जिसका मेरे पास प्रमाण है। ये मुझे जागृति क्यों आई, जब मैं गौ माता को मरते देखा और उसके जो उठा के गाय ले जाते हैं, उसके पेट से पॉलीथीन लगभग 50-60 किलो निकला और उस व्यक्ति से मेरे घर तरफ से वो जा रहा था। मेरा घर काली रखा झौंसागढ़ी हुआ, वो चमड़ा को छिल के जा रहा था। तो हम बोले कि तुम जो निकाला था गाय के पेट से वो क्या सब था? बोल बाबू केवल प्लास्टिक था। तो उस दिन हमारे मन में, मस्तिष्क में ये जागृति आ गई कि इस तरह से ना जाने कितनी गायें मर रही होगी। और मैं उसी रात से पॉलीथीन के प्रति विरुद्ध आवाज़ उठाने को तैयार हो गया और आज धरना पर बैठा हूँ। अब इस धरने पर बैठने का कारण मुझे क्या है, मैं क्यों धरना पर बैठूँ, क्यों? और मानव में बुद्धि विवेक नहीं है। हमारे भारत सरकार के द्वारा यह 2000 तो ही बंद हो सकता है। मैं चाहूँ दुकानदार को जाके बोलूँ तो बंद कदापि नहीं हो सकता है। ये अधिकारी ही इसके सारा दोषी हैं और अधिकारी ही इसके उत्तरदायित्व हैं। कौन अधिकारी? जो नगर निगम है, हमारे उपायुक्त हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कानून बना गया, मेरे पास उसका छाया प्रति है, उसके पास प्रमाण है। रघुवर सरकार को मैं लिखते लिखा और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि यह कानून होगा, उसे जेल जाना होगा। इस संदर्भ में आज तक मैं किसी को जेल जाते हुए नहीं देखा हूँ, न सुना हूँ कि आज फलाने पॉलीथीन के लेने देने से ये जेल गए हैं। पॉलीथीन लेना, पॉलीथीन देना दोनों कानूनन अपराध है। के बाद मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। कहाँ? नगर निगम, नगर समाहरणालय के पास, और इसे बंद करा के रहूँगा, क्योंकि हमारी धरती उर्वरा शक्ति कम हो रहा है,
हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है, वृक्ष पौधे नहीं उग रहे हैं, साग सब्जियां नहीं हो रही है। हम खाएंगे केवल पॉलीथीन नहीं, प्लास्टिक नहीं खाएंगे, हमारे लिए अनाज चाहिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ महेश दुबे, गौ मानव कल्याण समिति अध्यक्ष। यानी कि अगर इसके बाद भी पॉलीथीन मुक्त देवघर की दिशा में पहल नहीं शुरू की जाती है, अगर प्रशासन और राज्य सरकार इसकी पहल नहीं लेती है, तो आमरण अनशन पर भी ये लोग बैठ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी ये धरना प्रदर्शन कितना सफल होता है। देवघर से लगातार डॉट के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।